यही पेट्रोल डालते हैं। क्या नाम पेट्रोल हुआ? मेरा नाम हुआ गणेश प्रसाद। एक्स्ट्रा प्रीमियम का दाम बढ़ गया है तेल एक्स्ट्रा का। प्रीमियम दाम बढ़ गया है। हाँ, इससे कोई दिक्कत है? कस्टमर कम ले रहा है? कुछ तो कमेगा, हाँ, कुछ तो कमेगा। कुछ कम है। हाँ, पहले जो बिक्री होता था कम उससे अभी कुछ कमेगा, लेकिन फिर आदत सा बन जाएगा, फिर वही हो जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम का डिमांड रहता है या नॉर्मल? डिमांड नहीं, डिमांड रहता है, महंगा से मतलब नहीं है। हाँ। ये पावर है, इसमें चलने में गाड़ी स्मूथ रहता है हाँ। और थोड़ा एवरेज भी देता है। कितना बढ़ा है रेट? 2 रुपया बढ़ा है। 2 रुपया पैसा बढ़ा। क्या अभी नाम हुआ? मेरा नाम गणेश प्रसाद। अभी फिलहाल इस पर हुआ है एक्स्ट्रा प्रीमियम पर। सादा वाला भी आजकल में बढ़ने वाला है, कुछ ही बढ़ जाएगा। प्रीमियम आप डलवाते हैं सर? हाँ हाँ, क्यों डलवाते हैं? अच्छा रहता है। उससे माइलेज ठीक रहता है। हाँ, हाँ गाड़ी स्मूथ चलता हाँ, गाड़ी स्मूथ चलता है, माइलेज ठीक रहता है। है। रेट बढ़ा है एक्स्ट्रा प्रीमियम का। हाँ बढ़ा तो है, लेकिन आदमी देखता नहीं है। चलिए 2 रुपये 5 रुपये के लिए नहीं देखता है, इसलिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देते तो अच्छा गाड़ी चलता है, स्मूथ चलता है। मैंने 2 रुपया कुछ पैसा बढ़ने से पैकेट पे कोई असर ना नहीं ना, पैकेट की ना, ऐसा नॉर्मल जनरल वाला भराते हैं पेट्रोल, लेकिन कभी नहीं रहता है काउंटर पर, तो हम लोग ये प्रीमियम भरवा लेते हैं। प्रीमियम तेल सही रहता है। हाँ हाँ, सही रहता है। क्या नाम हुआ? संजय कुमार। तेल डलवाने आए हैं। हाँ हाँ एक्स्ट्रा प्रीमियम का हाँ हाँ दाम बढ़ गया है। हाँ हाँ आपको पता है? हाँ 2 रुपया से बढ़ गया है। इससे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, हमेशा से तो हम भरवाते ही आए हैं। अब कैसा भी हो भरवाना, अब तो यही है। अच्छा चलता है इससे वो गाड़ी, तो यही अब चल रहा है। नहीं, इसको लेकर क्या कहेंगे? गैस का एक चरम किल्लत है, वही हाँ, पेट्रोल का दाम हाँ, बढ़ रहा हाँ। है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मोदी सरकार से क्या कहेंगे? मोदी सरकार से अब यही अब कहेंगे कि भले ही बाहर में अब जो भी अब हो रहा हो, यहाँ के आदमी को कुछ वो आराम रहे। हाँ। अब 2 रुपया का ही वो इजाफा अब हुआ है, ज़्यादा का तो हुआ नहीं है, तो सह लेंगे सह लेंगे। उतना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चल रहा है, चल रहा है। शुरू से आप यही हाँ हाँ हाँ, हमेशा से हम यही लेते आ रहे हैं। एक्स्ट्रा ही प्रीमियम? हाँ हाँ, पहले कितना था, अब कितना है? पहले 112 था, अब 114 अब हो गया है। हाँ। अब वही 2 रुपया का वो बढ़ोतरी 2 हुआ रुपया है। का पैकेट पर असर पड़ा है? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इससे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ घर हुआ? कंकड़बाग। क्या नाम हुआ? अतुल जी एक्स्ट्रा प्रीमियम ही डलवाते हैं। जी। दाम बढ़ गया है, हाँ, 2 रुपये तो बढ़ गया है। इससे कोई दिक्कत? पैकेट पे कोई असर? और पॉकेट पे तो असर पड़ता है, लेकिन माइलेज के मामले में थोड़ा सही है, नॉर्मल से माइलेज कितना सही है? सही है। लगातार बैग बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से? अब वो तो जो भी है वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ इंडिया हो रही है, उसका असर है और कुछ नहीं है। विदेश में लड़ाई झगड़ा जी हो रहा जी है, जी। इससे कोई पैकेट पे असर नहीं पड़ेगा? दूर का कोई पैसा? पॉकेट पे तो असर पड़ रहा है हम जनता को, हाँ। फिर भी, लेकिन अब जो बाहर हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सरकार उसके लिए कर रही है काम अच्छे तरीके से। जो भी प्लानिंग वगैरह हो रहा है, वो तो जो भी प्लानिंग पिछले 5 सालों में देखा है वो बढ़िया है। अभी और भी आगे अगर बाहर की स्थिति सही होगी तो यहाँ की भी स्थिति सही होगी। लगातार आप एक्स्ट्रा प्रीमियम ही भराते हैं? जी, एक्स्ट्रा प्रीमियम ही भराता है। इससे कोई मतलब प्लेन और नॉर्मल नहीं भराते हैं? नहीं नहीं, क्यों? माइलेज थोड़ा ज़्यादा देता है माइलेज इसमें। ठीक देता है, तेल भी सही रहता है। तेल भी सही रहता है। क्या नाम? पेट्रोल पे 2 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा जो प्रीमियम पेट्रोल पर 2 रुपये का बढ़ोतरी की गई है, उससे आम लोगों की जेब पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, साथ साथ जैसा कि हर रोज महंगाई की जो है समस्या लोगों के साथ, वो आज भी रहेगी। रोहित, आज प्रीमियम पेट्रोल पे 2 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कंपनियों के मार्जिन कुछ कम हो रहे होंगे इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हैं क्रूड के प्राइसेस पे, इस वजह से प्रीमियम पेट्रोल पे आज सुबह से 1.99 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बाकी सादा पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, सुचारू रूप से पीछे से सप्लाई आ रही है और आगे भी ग्राहकों के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र गुप्ता। पेट्रोल डीजल में कोई समस्या या कोई रेट की बढ़ोतरी हुई है? नहीं, पेट्रोल डीजल में समस्या तो सर कुछ नहीं है, बस स्पीड डीजल में 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल पर्याप्त माल है, पर्याप्त तरीके से दिया जा रहा है, ऊपर से भी पर्याप्त तरीके से मिल रहा है। रेट बढ़े हैं 2 रुपये, उससे कुछ लोगों में रूटीन वाली प्रक्रिया है या कुछ रूटीन वाली है। लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि वैसे हाँ, जब महंगाई है तो महंगाई के हिसाब से चल रहा है सर। युद्ध वाली स्थिति को समझ रहे हैं? युद्ध वाली तो इतना कुछ नहीं। मतलब अभी कोई किसी को दिक्कत परेशानी
नहीं अभी तक तो कोई है नहीं, मोदी जी बैठे जब तक तो कोई दिक्कत है नहीं। मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से सारी चीजें हो रही उसी की वजह से होगी और किसकी वजह से हो सकती है। पेट्रोल गैस में तो उससे रिलेटेड है, है। लेकिन बाकी देशों में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत में भी थोड़ी सी कंट्रोलिंग है। हाँ, क्या कहेंगे फिर इसको लेकर? नहीं, हमारा देश सही दिशा में चल रहा है और पब्लिक का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। एकाएक बोझ डायरेक्ट पब्लिक पे नहीं डाला गया है। गवर्नमेंट उसको काफ़ी हद तक हैंडल करके चल रही है अपने स्तर पर। आपको मतलब रिलैक्स पैनिक सिचुएशन? नहीं नहीं नहीं, देश में कहीं भी पैनिक लग ही नहीं रहा, सब नॉर्मल लाइफ है सभी की। जबकि बाकी कंपेयर टू अदर कंट्री बिल्कुल। यहाँ तो 2 रुपये बढ़े, वो भी प्रीमियम पे। बाबू जी, 2 रुपये प्रीमियम पेट्रोल पे दाम बढ़े हैं, किस तरीके से देखते हैं ना? लड़ाई झगड़े में, युद्ध में तो बहुत देशों में हाहाकार मचा पड़ा है। अभी तो पेट्रोल पे बढ़े, सब चीज पे बढ़ेंगे, वैसे तेलों पे बढ़ रहे हैं और अब गेहूं पे नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं सब पे बढ़ रहे हैं, ये समझो आप। नहीं, जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से ये युद्ध की वजह से तो है, और क्या है भाई। जब पेट्रोल डीजल और ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब चीज महंगी होगी उस हिसाब से। और अभी मतलब जैसे दूसरे देशों में हाहाकार मचा है, इंडिया में तो ऐसी स्थिति नहीं है। नहीं ऐसी नहीं आएगी। इंडिया के लिए तो सपोर्ट कर रहा है ना वो, भाई निकलने दे रहा है ना उनके जहाजों को, तो वो ये बड़ी कामयाबी भारत की कूटनीति है। नहीं, कूटनीति का ही एक व्यवहार है भारत का, कूटनीति थोड़ी है भाई। उस भारत का एक उससे व्यवहार है। पहले भी वो सद्दाम हुसैन को फांसी दी थी, जब कौन सा भारत बोला था उसके विपक्ष में, और वो तो उसी भाईचारे से रह रहा है ना उस हिसाब से। अभी ठीक है मतलब? हाँ ठीक है, तो कोई भाई वहाँ से महंगा होगा तो यहाँ तो होगा ही होगा अपने यहाँ पे। अभी प्रीमियम पे 2 रुपए बढ़े हैं प्रीमियम पेट्रोल पे जी। बाकी देशों में हाहाकार है, हिंदुस्तान में कंट्रोल आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा कंट्रोल हो रहा है हिंदुस्तान में। तो 2 रुपए बढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्या कारण रहे इसके? कारण ये है कि और देशों की अपेक्षा भारत में बहुत अच्छा है हर चीज़ के अंदर। न कोई गैस में भी इतना मारामारी नहीं है। आप ऑनलाइन बुक करो, मैंने कल बुक करी, आज आ गई LPG। पेट्रोल 2 रुपए बढ़ा, आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मतलब कि कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं? कोई पैनिक वाली इसमें चिंता मुक्त आप हो? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बीजे मतलब दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में 99% ओके है। कोई प्रॉब्लम नहीं बात। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय जी, आप ये बताइए कि लोग 2 रुपए जब से बढ़े हैं, बहुत सारे लोग आए होंगे, पूछा भी होगा, आपने बताया भी होगा, हाँ। तो लोग समझ रहे हैं या पैनिक हो रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर? नहीं कोई नाराजगी नहीं कर रहे हैं, कोई नाराजगी? बस सबके साथ हो रहा है जो अपने साथ हो रहा है। जो बढ़ेंगे, जो पैसे तो बढ़ ही रहे हैं, अब उससे आगे का खर्चा भी तो निकलता है। हाँ। ये मतलब किसी ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया? नहीं, ऐसा कोई कुछ नाराजगी ऐसा नहीं? कोई नाराजगी सब नहीं। नॉर्मलाइजेशन है? जो कोई वैसे नहीं, पता ही नहीं पड़ रहा कि इनको क्या है, वैसे चल रहा है जैसे रूटीन का काम चल रहा है वैसे चल रहा है। देखिए, आम लोगों के लिए सरकार चिंतित है और ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर में, और एक तरह से 14 देश उसमें शामिल है, और सब ऐसे देश हैं जहां पेट्रोल और गैस का उत्पादन होता है। इसमें पूरे दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम और गैस के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन भारत ने प्रीमियम पर 2 रुपये 70 पैसे बढ़ाए हैं, इंडस्ट्रियल पर बढ़ाए हैं, लेकिन आम लोग जो पेट्रोल यूज करते हैं उस पर दाम नहीं बढ़ाए। इसका एक पक्ष ये भी है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार आम लोगों की फिक्र करती है और इस संकट में भी उनकी चिंता की जा रही है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के स्टाफ को फोन पे मंत्री जी के लिए धमकी मिली है, साथ ही एक संदिग्ध गाड़ी भी उनके घर के आसपास देखी गई है। देखिए, जयंत चौधरी इम्पोर्टेंट लीडर हैं इंडिया के, उनकी पूरी रक्षा होगी और पूरी जांच की जाएगी। कोई भी ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता, जो ऐसी हिमाकत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो जिस तरह आपने अभी 14 देशों के युद्ध की चर्चा की, उसको लेकर शशि थरूर का कहना है कि जिस तरीके से सरकार की चुप्पी जो है वो हार और कमजोरी नहीं है बल्कि कूटनीतिक समझ है। शशि थरूर सही बात कहते हैं, शशि थरूर ने सही बात कही है। कांग्रेस को मिर्ची लग गई है इस पर, और सरकार ने कोई चुप्पी भी नहीं है। शशि थरूर ने आधी बात कही है। कूटनीति है हमारी कि हमारे दुनिया के सब देशों से संबंध है
और प्रधानमंत्री जी की सब देशों के, गल्फ के देशों से बात हो रही है। हमारे ईरान के विदेश मंत्री और हमारे विदेश मंत्री के बीच में भी बातचीत हुई। तो हम शांति प्रिय देश हैं, हम चाहते हैं अमन हो, शांति हो, और हम किसी पक्ष में खड़े नहीं हो सकते। तो यही कूटनीति है हमारी। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को बेल मिली है 10 दिन की। अब बेल तो ये अदालत का मामला है, उस पर कोई टिप्पणी करना तो सही नहीं है। तो जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में आरजेडी के जो प्रत्याशी हारे, उसको लेकर कहेंगे आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक तनातनी मची हुई है सर। एकदम आरजेडी और कांग्रेस को तनातनी को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चुनाव में भी एक दूसरे का साथ नहीं देते। नाम का गठबंधन है, मुस्लिम वोटों की लालच के लिए गठबंधन करते हैं कि बिखर न जाए, फिर भी ओवैसी साहब कुछ बिखरा देते हैं। तो इन लोगों की कोई एकता नहीं है और ये एकता रहने वाली भी नहीं है।